Latest scandal. Stars की setting. First look. Hot look. सब कुछ मिलेगा यहाँ। बीटाउन की न्यूज जोड़ाएगा स्टार्स की व्यूज। बॉलीवुड 1 सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का 1 नंबर चैनल। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। नमस्कार, मैं आसिफ खान, चैनल 1 न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दिल्ली में 4 दिसंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। शीला सरकार पिछले 15 साल से सत्ता पर काबिज है और चौथी बार सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है। दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाकर सत्ता पर काबिज होने के लिए कोशिश में जुटी हैं। इस राजनीतिक उठापटक के दौरान दिल्ली ने कई बनती बिगड़ती रूपरेखाएं देखी हैं। एक और विकास की तमतमाती सड़कें हैं तो दूसरी तरफ गरीबी ने अपने पैर पसारे हैं। हम इस कार्यक्रम के जरिए बताएंगे कि आखिर दिल्ली के विकास की हकीकत क्या है। शीला दीक्षित भले ही दिल्ली में विकास के लाख दावे करें, लेकिन हकीकत उन दावों से कोसों दूर नजर आती है। हम आपको लगातार दिल्ली की सैर करा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली के बाबरपुर की असली तस्वीर।
तो आज हम आपको बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र की असली तस्वीर दिखाएंगे। हम लगातार इस कार्यक्रम के द्वारा आपको दिखा रहे हैं कि शीला सरकार जो विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, उन विकास के दावों की धरातल पर क्या हकीकत है। लोग बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं, पीने का पानी वक्त पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा बेमियादी बिजली की कटौती ने लोगों की परेशानियों में और इजाफा कर दिया है। पानी और बिजली भले ही वक्त पर लोगों को नहीं मिल पा रहा, लेकिन इन दोनों चीजों का बिल बढ़ चढ़कर लोगों के पास तक पहुंच रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। जगह जगह दिल्ली में कूड़े का अंबार लगा है, बीमारियां फैल रही हैं, लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है इन बुनियादी सुविधाओं को लेकर वो शासन प्रशासन से जब शिकायत करते हैं तो उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अधिकारी और जनप्रतिनिधि बस टरकाकर अपना पल्ला झाड़ देते हैं। इस बीच आम जनता काफी परेशान है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र की है। यहां पर भी बुनियादी सुविधाओं की काफी कमी है, सड़कें टूटी हुई हैं। लोगों का यहां तक कहना है कि बरसात के सीजन में सड़कों पर जहां तहां पानी खड़ा हो जाता है, जिसके चलते लोगों को वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। इन हालातों में लोग जी रहे हैं राजधानी दिल्ली में। जब दिल्ली में यह हाल है तो आप अंदाजा लगाइए देश के बाकी हिस्सों में किस तरह से विकास हो रहा है। यहां पर 15 साल से कांग्रेस की सरकार है। शीला दीक्षित सीएम की कुर्सी पर विराजमान है और विकास के बड़े बड़े दावे भी कर रही हैं, और इन्हीं दावों के जरिए वो जनता के बीच जाकर अगली बार भी जीत के बात कर रही हैं और लोगों से कह रही हैं कि वोट दें। लेकिन इसके दूसरी तरफ लोगों का यह कहना है कि दिल्ली में विकास नहीं हुआ जिस गति से होना चाहिए था। लोग बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। इसकी कई वजह हैं। विपक्ष भी सरकार को घेरने में नाकाम साबित हुआ, जिसकी वजह से यहां पर विकास नहीं हो पाया है। चलिए सीधे रुख करते हैं बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र का, जहां पर हमारे संवाददाता मयंक गुप्ता लोगों के बीच मौजूद हैं। मयंक, बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में आप मौजूद हैं, आपके साथ जनता जनार्दन मौजूद है। आप जानने की कोशिश कीजिए कि बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र की असली तस्वीर आखिर है क्या। बिल्कुल आपने सही कहा। इस समय हम बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, क्योंकि चुनाव का दौर है। ऐसे में जाहिर तौर पर हर एक पार्टी जो है अपने कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी करने लगी है, और साथ ही साथ जो चुनाव का जो दंगल है वो शुरू हो चुका है। यहाँ की आम जनता है, इसके साथ साथ अगर मैं अपने कैमरे के जरिए आपको दिखाऊं कि यहाँ के जो विधायक हैं वो मौजूद है, इसके अलावा पीस पार्टी से जो है वो मौजूद है, इसके अलावा कांग्रेस से जो यहाँ के जो कहीं ना कहीं कहा जाए दावेदार है टिकट के, क्योंकि अभी तक कोई कई जगह ऐसी है जहाँ की लिस्ट जो है फाइनल नहीं हुई है, तो वो भी यहाँ पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। और साथ ही साथ इस इलाके की जो आम जनता है वो हमारे साथ चर्चा में होगी। सीधा जो रिएक्शन है सबसे पहले जो लोग हैं उन्हीं से इस बारे में ले लेते हैं। सबसे पहले लोगों से रिएक्शन ले लेते हैं। क्या 5 साल के दौरान ऐसे काम हैं जो हुए हैं, और क्या अब काम ऐसे जो लगता है कि आपको रह गए हैं, होने चाहिए तो नहीं हुए? खड़े होकर जवाब दीजिएगा। पूरे हिंदुस्तान में सब में पिछड़ा हुआ इलाका है बाबरपुर विधानसभा। पूरे हिंदुस्तान में सब में काम होते हैं, पूरी दिल्ली में काम होते हैं। क्या काम ऐसे जो नहीं हुए हैं? कुछ भी नहीं हुआ। काम क्या काम ऐसे जो आपको लगता है नहीं हुआ? विधायक साहब बहुत सी जगह ऐसी है जो काम करने पहुंचे ही नहीं है, जहाँ पर काम की जरूरत है मैं कोई काम नहीं हुए। नाली खरंजे से लेकर सड़कों से लेकर यहाँ पर लोगों को इतनी समस्या है। आपने कहा नाली खरंजे जी, और भी जो लोग हैं उनसे ले लेता हूँ। और दूसरी चीज क्या है, और दूसरा पॉइंट क्या? भाई साहब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और निगम पार्षद है। इन्होंने समय समय राजनीति नहीं, पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने मोमडन इलाका होते हुए यहाँ कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और रास्ते में बिल्कुल गली टूटी पड़ी है, गंदगी बहुत ज्यादा है, और काम के लिए जाते हैं, काम होगा नहीं कि तुम लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। और क्या ऐसे काम है जो नहीं हुए, होने चाहिए थे? नाली खरंजे, कूड़ेदान, नाले के सहारे आप देख रहे हैं कितनी गंद का ढेर है, जहाँ सांस लेना भी दूभर हो रहा है हमें। और नूरिलाई में जो वहाँ तक इनका बाबरपुर का एरिया लगता है, 15 सालों से वहाँ अंदर घुसना भी मुश्किल हो रहा है। इतना इस बारे में राय ले लेते हैं। सर, नाली खड़ंजे और कूड़ेदान, इन तीनों चीजों की बात नहीं, मैं इन सबकी बात बता रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में करदमपुरी एक्सटेंशन है, मेरे क्षेत्र में करदमपुरी एक्सटेंशन है। करदमपुरी एक्सटेंशन में बिजली का काम मैंने करवाया, मैंने पानी उसका काम उससे मैंने करवाया 2.5 करोड़ की लागत से। नाली गली सड़कें
नाली गली सड़कें सरकार सब बना नहीं रही है। करदमपुरी मेन में 100% सड़कें बनी है, 100% पानी है, 100% लाइट है। करदमपुरी एक्सटेंशन में क्या झगड़ा हो जाएगा मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं मैं सर समझा देता हूँ। देखिए मैं आप लोगों से देखिए सर एक मिनट मैं आप सभी लोगों से एक दे रहा हूँ कि अगर डिबेट अगर आपको प्रॉपर करना है, अगर आपको सर एक मिनट रुकिएगा, सर एक मिनट का समय चाहता हूँ आपसे। देखिए अगर आप सब लोग अपने जवाब चाहते हैं प्रॉपर, अगर आप सब लोग अपने जवाब प्रॉपर चाहते हैं सर एक मिनट का समय दीजिए। आप सर अपनी बात रखिए सर, आप अपनी बात रखिए। इस इलाके में जो विकास का काम हुआ है, कब्रिस्तान से लेकर के पानी का, बिजली का, सब मैंने करवाया है। यहाँ कांग्रेस के एमएलए थे, कांग्रेस का एमपी था, कांग्रेस का निगम पार्षद था, एक 5 पैसे का काम नहीं हुआ। यहाँ करदमपुरी एक्सटेंशन है, वहाँ पर सड़कें नहीं बनी है, नाली नहीं बनी है, वहाँ पानी मैंने दिया, बिजली मैंने दी। कौन कह रहा है मैंने काम नहीं किया? ये सब पक्षपात कर रहे हैं, एक पक्ष के लोग जो बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, इस बारे में राय ले लेता हूँ। आप बैठिए सर, आप बैठिए सर, मैं इस बारे में आपसे राय ले लेता हूँ सर। मैं इस बारे में आपसे राय लेता हूँ सर। आप बैठिए सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बैठिए सर, आप बैठिए सर। जी आपने कहा, विधायक जी ने कहा कि काम हुआ है, विधायक जी ने कहा, लेकिन क्या ऐसी कुछ कमियां हैं? क्योंकि देखिए इतना मुझे भी लगता है कि कुछ कमियां रह गई हैं, लेकिन क्या ऐसे काम है जो लगता है होने चाहिए नहीं हुए? यहाँ पर 15 साल से मौजूदा, यहाँ पर 15 साल विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नरेश गौड़, और उससे पहले बीच में विधायक था यहाँ पर कांग्रेस का विनय शर्मा। 15 साल इन्होंने एक विकास का काम किया है, अपने घर पे बैठ के लोगों को बांटने का काम किया है, समाज को बांटने का काम किया है। जो इनके पास लोग जाते हैं उनसे सिर्फ समाज की बात करते हैं। लेकिन ठीक है, इन्होंने ये पक्षपात का काम किया आपने कहा, लेकिन आप ऐसे क्या वादे करेंगे जो आप पर विश्वास किया जाए? क्या ऐसी चीजें हैं जो आप लगता है कि आप जनता के सामने रखेंगे कि ये मेरा प्लान रहेगा? जनता मुझे जिता के भेजेगी, मैं हर समाज का विधायक होऊंगा, मैं एक समाज का विधायक नहीं होऊंगा। प्लान क्या रहेगा सर आपका? विकास का प्लान क्या रहेगा? प्लान मेरा ये रहेगा, जितने भी यहाँ पे विकास के काम है, अच्छे स्कूल, इतनी बड़ी कॉलोनी कभी नगर करदमपुरी कोई स्कूल नहीं है, सब रोड पर बच्चे जाते हैं, कोई एमसीडी स्कूल नहीं है, कोई समुदाय भवन नहीं है, कोई किसी तरह की नाली खरंजे, कोई अच्छे स्कूल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। यहाँ पे 15 साल में ये विधायक रह चुके हैं, ये शमशान घाट है। सर इन्होंने कहा कि इन्होंने सड़कें भी बनवाई है करदमपुरी में, लाइट भी इन्होंने दी है, पानी भी इन्होंने दिया। करदमपुरी अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी, इन्होंने जब निगम के चुनाव से पहले 3 सड़कें वहाँ बनवाई हैं, सिर्फ लोगों को विकास के नाम के फ्लड डिपार्टमेंट ने बनवाई है, और लोगों ने जो वहाँ आरडब्ल्यू है उन्होंने बड़ी मेहनत करी, मेहनत के साथ साथ वो 3-4 गलियां बनी है, बस और कोई काम नहीं हुआ। नई करदमपुरी है, उसके अंदर कोई विकास नहीं हुआ, कभी नगर करदमपुरी के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। जनता कॉलोनी है, जनता कॉलोनी में मैं घूम रहा हूँ, वहाँ पे लोगों का कहना है कि हम बुढ़े हो गए, अब हमारी औलाद बुढ़ी होने वाली है, वहाँ पे पानी नहीं पहुंचा। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, जनता कॉलोनी की गलियां हैं, वहाँ जाके वहाँ देखो 15-15 साल 20-20 साल से पानी नहीं पहुंचा वहाँ पर। ये कैसे विधायक है? दुनिया पानी पिलाने का काम करती है, ये पानी को हटाने का काम करते हैं। बताओ मेरे सामने क्या विकास किया इन्होंने? बिल्कुल, इन्होंने जो बात कही उसे आप सब लोगों ने सुना, लेकिन जो बात हो रही है, अगर प्रॉपर शांति से आप लोग डिबेट करेंगे तो सबको सबके सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके, जो और लोग हैं उनसे भी इस बारे में जानेंगे, सब लोगों से इस बारे में जान लेते हैं। आप बुजुर्ग हैं, काफी समय से इस इलाके में रहते हैं, कितने साल से आप इस इलाके में रह रहे हैं? मैं यहाँ 83 से रहता हूँ, सन 83 से रहता हूँ, मैं सन 83 से रहता हूँ। यहाँ बिल्कुल कच्ची कॉलोनी थी, सड़कें वगैरह कुछ नहीं थी। कि जितना भी यहाँ काम हुआ है सब नरेश गौड़ ने कराया, जितना काम है सब नरेश गौड़ ने कराया। पानी की लाइनें, सड़कें, तो ईमानदारी की बात है। और दूसरी बात यह है ईमानदारी की कि कोई मुसलमान जो है नरेश गौड़ को वोट नहीं देता, और लेकिन जो सारे काम नरेश गौड़ ने कराया। अब कुरान की कसम खाते जो ना, देखो यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, देखिए अगर उस तरीके से सभी लोगों के पास आप लोग पास आ रहा हूँ, देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें
लड़ाई झगड़ा जो हो गया जिसकी वजह से प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए हमें रुकना पड़ेगा। उसके बाद हम फिर से ब्रेक के बाद आपके पास पहुंचते हैं। तो लोगों में इस बात को लेकर काफी नाराजगी है कि बीजेपी विधायक ने यहां पर काम नहीं कराया है। लोगों का कहना है कि टूटी हुई सड़कें हैं, विधायक जी ने इन सड़कों पर कोई काम नहीं करवाया। कई इलाके के लोग आए हैं, उनका कहना है कि 10 सालें हो गई लेकिन उनके इलाकों में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है और वो पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। हम आपको बता दें कि बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं और राज्य में कांग्रेस की सरकार है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार और बीजेपी विधायक के बीच में तालमेल की कमी है। यही वजह है कि वहां पर विकास का काम नहीं हो पाया है। लोगों में काफी नाराजगी है इस बात को लेकर कि वो बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। लगातार वो वोट देते हैं, उसके बाद भी वहां पर काम नहीं हो रहा है। बुनियादी सुविधाओं को लेकर लोगों के अंदर काफी नाराजगी है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कुछ और बुनियादी मुद्दों पर करेंगे बात। आप बने रहिए हमारे साथ। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। अमर सिंह जी के बिना पता नहीं क्यों चैनल्स को ये लगता है कि वो कुछ है नहीं है, जनता कहने की सुनना चाहती है। अमर सिंह जी आखिर क्यों दूर रहे? मैं अपने गुजरे हुए कल की दास्तान के साय में अपनी मौजूदा जिंदगी और आने वाले भविष्य के मूड का निर्माण नहीं करना चाहता। शोर कोई व्यक्ति खुद शोर करना चाहता है तब तो वो शोर पूरे दुनिया को पता चलता है, लेकिन अगर आप खुद नहीं शोर करते हैं, लोगों दुनिया को पता नहीं चलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि घर में चहल पहल। कि कुशरी की जगत की ऐसी है एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो फिर क्यों संसार की बातों से अरे भीग गए तेरे नैना, इसको लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखिए खास बात, राज्यसभा सांसद अमर सिंह के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चैनल 1 आपके द्वार। और आज हम बात कर रहे हैं बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र की। सीधे चलते हैं विधानसभा क्षेत्र, जहां पर हमारे संवाददाता मयंक गुप्ता लोगों के बीच मौजूद हैं। मयंक, कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर काफी नाराजगी है। जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने बुनियादी सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं किया, विकास के काम वहां पर नहीं हुए हैं। की बात करो, बिल्कुल देखिए आपने सही कहा, क्योंकि यहाँ पर वैसे हर एक पार्टी का खासतौर पर अगर नरेश गौड़ जो है वो विधायक यहाँ के वो भी जुड़े थे, लेकिन जिस तरीके का हंगामा बीच प्रोग्राम में हुआ तो उसके बाद वो उठकर चले गए। लेकिन और लोग हैं, उनसे इस बारे में सीधा जानते हैं। जो लोग हैं उनसे इस बारे में जानेंगे और क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं इस इलाके की जो आपको लगता है कि है और जो है जिनको सॉल्व होना चाहिए था लेकिन नहीं हुई। विकास की बात तो बहुत दूर की है। ये जो माननीय नरेश गौड़ जी आए थे विधायक जी, अगर हमारे समुदाय के लोग इनके ऑफिस पे अपने काम कराने के लिए जाते हैं तो डायरेक्टली उनसे बदतमीजी से पेश आते हैं, कहते हैं कि आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, यहाँ क्यों आते हो। विकास कराना तो इनके ख्वाब में नहीं होगा। ये जब हम लोगों से, अभी आपने देखा है इनका इंस्टीट्यूट, ये किस तरह से पेश आते हैं। किसी भी, ये इनके निगम पार्षद जी भी खड़े थे, आप इलाके में घूम के देखिए, नालियों का पानी सड़क के ऊपर चलता है, जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। और जो काम की बात करते हैं, यहाँ की जनता बस सिर्फ इनका नाम ही जानती है, कभी इलाके में नहीं आते हैं। काम कहाँ से कराएंगे जब इलाके में नहीं आते। तहजीब इनको बोलने की नहीं है, लड़ने के लिए आते हैं। अगर इनसे कोई आदमी विधायक है, इनको वोट दिया है,
हिंदू ने दिया, मुस्लिम ने दिया, जब ये विधायक हैं तो काम तो इनको सबका करना चाहिए, पर ये एक ही समुदाय का काम करते हैं। हम लोगों का इन्होंने आज तक ना कोई काम किया। तीसरी योजना में विधायक रवैया मतलब पक्षपातपूर्ण रहा है रवैया। और क्या ऐसे काम है जो आपको लगता नहीं हुए, और अगर कौन सी पार्टी आएगी तब वो काम हो सकते हैं? इंशाल्लाह पार्टी पीस पार्टी हमारी आएगी, काम होगा, हर तरीके से काम होगा। नरेश जी तो हमेशा ही बदतमीजी से बोलते हैं, अब ये डर के चलेगा, यहाँ से जाने का मकसद नहीं था, बैठे हैं, बातचीत हो रही है इसका समझ। दिल्ली में ऑलरेडी 3 लोग हो चुके हैं, अब आप पीस पार्टी यानी कि 4-5 लोग इस विधानसभा से जो है प्रत्याशी के तौर पर उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, ये 101% उतरेंगे। और क्या ऐसे काम है, लगता है कि कौन सी पार्टी आएगी तब वो काम हो सकते हैं? इंशाल्लाह पीस पार्टी आएगी, सबसे ज्यादा काम पीस पार्टी कराएगी इंशाल्लाह। पूरे हिंदुस्तान हर समुदाय का काम कराएगी, सबकी काम कराएगी इंशाल्लाह। लगता है पीस पार्टी आएगी तो काम होगा? जी बिल्कुल साहब, अगर हम कहते हैं कि पीस पार्टी अगर आएगी, हमारी पूरी दिल्ली के अंदर पीस पार्टी ही आनी चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है तो आप बताइए, कोई दूसरा विकल्प? सर पीस पार्टी आनी चाहिए कोई दूसरा विकल्प, लेकिन लगता नहीं है कि मुकाबला जो है काफी ज्यादा मजबूत रहे, क्योंकि बीजेपी यहाँ से सिटिंग एमएलए है बीजेपी के, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, और हर एक पार्टी का जो स्टेट में मिनिस्टर है, सीएम है, वो यहाँ कैंपेन करने आएगा दिल्ली में। तो ऐसे में किस हद तक आप पाते हैं कि मजबूत है? 5 साल कांग्रेस के विधायक रहे, उनको भी देखा। उसके बाद हमने पीछे निगम का चुनाव अपनी माता जी को लड़ाया था, उसमें हमें बहुत अच्छी वोट मिली, 6400 वोट मिली। अब बाबरपुर की जनता समझदार हो चुकी है, हर तरह से समझदार है, वो ये जानती है कैंडिडेट हमारे बीच का हो, हमारे साथ का हो, और ऐसा कैंडिडेट हो जिसको जब मर्जी बुलाओ, जो भी काम हो हमारा काम करे। सर चुनाव आ रहे हैं, थोड़ा खड़ा होना तो बनता है, क्या और ऐसी काम है आपको लगता है, और किस लगता है कि मतलब बदलाव की वाकई में जरूरत है? बदलाव की तो इतनी ज्यादा जरूरत है कि बिल्कुल भी विकास के नाम का काम कुछ भी नहीं हुआ 15 साल से। बहुत जरूरी, ना तो सफाई का कोई कर्मचारी आता है, सफाई का कर्मचारी नहीं है कोई, और जो भी काम है ना थोड़ा बहुत, कभी मोहर लगवाने भी जाते हैं, किसी बात हो जाते, कोई काम नहीं हमारा होता। जो फुरकान भाई है थोड़ा बहुत पीस पार्टी से ये थोड़ा बहुत हल करता नहीं, और कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। जाहिर है, लेकिन देखना ये दिलचस्प होता है कि क्योंकि इस विधानसभा की पार्टिकुलर बात करें तो यहाँ जो खासतौर पर समुदाय या फिर धर्म की बात करें तो उस हिसाब से भी जो है स्थिति अगर आप देखें तो मुस्लिम वोट बैंक भी यहाँ पर अच्छा है, लेकिन क्योंकि सिटिंग एमएलए बीजेपी का है तो गणित यहाँ का जो है वो देखने वाला होगा, खासतौर पर अगर चुनाव के दौरान देखें तो दिलचस्प होगा। जी मयंक, लेकिन लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी के बुनियादी काम नहीं हुए, लेकिन बीजेपी विधायक जब इस कार्यक्रम में आए तो उन्होंने एक बात कही थी कि 5 साल से उनको काम करते हुए हो गए, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के विधायक लगातार थे, 5 बार वो विधायक बने हैं, लेकिन काम नहीं हुआ। उन्होंने काम किया क्योंकि काम यहां पर विकास के बहुत ज्यादा होने थे, इसलिए काम नहीं हुआ। 5 साल में क्या क्या काम करते, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगा के गए कि उनका जब विधायक था तब भी काम नहीं हुआ। लेकिन अगर विधायक जी काम नहीं कर रहे तो सरकार जो है दिल्ली में वो कांग्रेस की है, तो लोगों से पूछिएगा कांग्रेस की सरकार है, क्या वो भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है? बिल्कुल आपने सही कहा, और क्योंकि ये दिल्ली के वो इलाके, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ऐसा इलाका है जो इसमें कोई दो राय नहीं है कि और दिल्ली के जितने इलाके हैं, दिल्ली के और जितने जिले हैं उन सबसे काफी पिछड़ा हुआ इलाका पड़ता है, और इस इलाके में तकरीबन 11 शायद विधानसभा पड़ती है, उन कमोवेश हर एक विधानसभा का 10 विधानसभा जो पड़ती है, माफ कीजिएगा, उन हर एक विधानसभा कमोवेश यही हाल है। हालांकि आपने बात की बीजेपी की बात की, तमाम पार्टियों की बात की, क्या कांग्रेस से यहाँ पर सांसद जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, इसके अलावा क्या वाकई में कांग्रेस की भी आलम यहाँ पर यही है? कांग्रेस की पिछली बार भी हुकूमत रही थी, जब भी कोई काम नहीं हुआ, और इस बार तो बिल्कुल ही पिछाड़ दिया गया है। इसलिए पूरी जो जनता है पीस पार्टी के पीछे है, पीस पार्टी जिताना चाह रही है, क्योंकि पीस पार्टी से उम्मीद है हमें कुछ काम हो इस बार, वरना हमें कोई उम्मीद नहीं कि पार्टी को काम कर सकेगी। सर इस बार केजरीवाल की जो पार्टी है उसको कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं, क्योंकि आप चुनाव में उतरे हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? हमारी जो चुनौती है, मेन चुनौती, जो मेन लड़ाई है हमारी, मेन लड़ाई है बीजेपी से हमारी, क्योंकि मौजूदा विधायक 15 साल से यहाँ बीजेपी का है। 5 साल बाबरपुर की जनता ने बीजेपी को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा। 15 साल से विधायक मौजूदा कहना है कि जो दुनिया के सबसे पिछड़े इलाके हैं उनसे ज्यादा बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र जो है पिछड़ा हुआ है,
यहां पर भले ही बीजेपी के विधायक आए हों, कांग्रेस के विधायक आए हों, लेकिन काम किसी भी विधायक ने नहीं किया है। विधायक आए लेकिन यहां की तस्वीर नहीं बदली। मयंक गुप्ता, आपका और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए तमाम आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल वन न्यूज। नमस्कार। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं।